प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए मैं द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करता हूँ। भरत जी के विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए उनके मामा युधाजित अयोध्या आए हुए थे। कुछ दिन बाद रानी कैकेयी के पिता राजा अश्वति का स्वास्थ्य खराब होने की सूचना आती है, इसलिए कैकेयी भरत शत्रुघ्न को अपने मामा के साथ कैकेयी प्रदेश भेज देती है। कुछ वक्त गुजार कर ऋषि विश्वामित्र भी अब अयोध्या से विदाई लेते हैं। अपने बुढ़ापे को देखते हुए राजा दशरथ राजपाट छोड़ अब अध्यात्म की जीवन जीना चाहते थे, इसलिए राजा दशरथ ने राम का राज्य अभिषेक करना चाहा। इस पर देवता लोगों को चिंता हुई कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। व्याकुल होकर उन्होंने देवी सरस्वती से किसी प्रकार का उपाय करने की प्रार्थना की। सरस्वती ने मंथरा, जो कि रानी कैकेयी की दासी थी, उसकी बुद्धि फेर दी। मंथरा रानी कैकेयी के महल में जाकर उन्हें श्री राम के राज्य अभिषेक के विरुद्ध भड़काती है। वो कैकेयी के दिमाग में भर देती है कि राजा बनने के बाद राम का अपने भाइयों के प्रति प्रेम जाता रहेगा और वो उन्हें अपने मार्ग के कांटे की तरह हटा देंगे और राजा राम की माँ कौशल्या अपनी सौत कैकेयी को दास बनाकर रखेगी। फिर मंथरा कैकेयी के अंदर भरत को राजा बनाने का सपना दिखाती है और अपनी कुटिल बुद्धि से एक षड्यंत्र रचते हुए उन्हें राजा दशरथ के दिए 2 वचनों का स्मरण कराती है। एक बार देव असुर संग्राम में राजा दशरथ असुरों के प्रहार से मूर्छित हो गए थे। उनकी सारथी बनी कैकेयी उन्हें रथ समेत सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर ले गई थी और उनके घाव भी ठीक किए थे। तब दशरथ ने उन्हें कभी भी 2 वरदान मांग लेने का वचन दिया था। मंथरा कैकेयी से कहती है कि अब राजा दशरथ को उन 2 वचनों को याद दिलाकर पहले से भरत का राज तिलक और दूसरे से राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने की मांग करे। फिर मंथरा के उकसाने पर रानी कैकेयी श्रृंगार त्याग कर कोप भवन चली जाती है। राजा दशरथ कैकेयी के कोप भवन में जाने की सूचना पाकर परेशान होते हैं। जब राजा दशरथ वहां आते हैं, कैकेयी उलाहना देते हुए दशरथ को 2 वरदानों का स्मरण कराती है। यह सुनकर राजा दशरथ प्राण देकर भी अपने वचन पूरा करने का प्रण लेते हैं। इसके लिए वे राम की सौगंध भी लेते हैं। कैकेयी पहले वरदान में राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांगती है। दूसरे वरदान में वो राम को तापसी वेश में 14 वर्ष का वनवास मांगती है। दशरथ रानी के इस मांग पर स्तब्ध हो जाते हैं। वे कैकेयी को समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन कैकेयी उन्हें वचन तोड़ने का उलाहना देने लगती है। दशरथ भरत को राजा बनाने को तैयार होते हैं, लेकिन वे कैकेयी से राम को वनवास भेजने की हट त्यागने को कहते हैं। विनती करते हुए राजा दशरथ कैकेयी के पैर पकड़ लेते हैं। तब कैकेयी दशरथ पर अपनी कठोर वाणी का अंतिम बाण चलाते हुए और ज्यादा उलाहना देती है, जिससे निढाल होकर राजा धरती पर गिर पड़ते हैं और विलाप करते करते सबेरा हो जाता है। उधर राजमहल में राम के राज्य अभिषेक की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन दशरथ के ना पहुंचने से मंत्रीगण चिंतित होने लगते हैं। सुमंत मंत्रीगण का संदेश लेकर कैकेयी भवन में दशरथ के पास पहुंचते हैं तो कैकेयी उन्हें पहले राम को बुला लाने का आदेश देती है। सुमंत से संदेश पाकर राम पिता से मिलने कैकेयी भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। अपने वचनों से बंधे राजा दशरथ कैकेयी भवन में निढाल पड़े थे। उनका बुलावा पाकर राम वहां पहुंचते हैं। वे पिता को पीड़ा में देखकर माता कैकेयी से इसका कारण पूछते हैं। कैकेयी कड़वे वचन में कहती है कि उनके पिता ने उसे 2 वर दिए थे। अब यह वर पूरी करने में उनका पुत्र मोह आड़े आ रहा है, लेकिन यदि वर पूरा नहीं करते हैं तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। वर के बारे में राम के पूछने पर कैकेयी भरत के राज तिलक और उनके वनागमन का वरदान मांगने की बात बताती है। ये सुनकर राम दोनों वरदानों को अपने लिए शुभकारी बताते हैं। राम कहते हैं कि भरत जैसा भाई को राजपाट देने में उन्हें कोई संकोच नहीं और वनवास के दौरान तेजस्वी ऋषि मुनियों के बीच रहना उनके लिए काफी कल्याणकारी होगा। फिर राम माता कौशल्या और सुमित्रा से वनागमन की आज्ञा लेने हेतु कैकेयी भवन से प्रस्थान करते हैं और राम माता कौशल्या को पिता के वचन के बारे में बताते हैं और वनागमन के लिए विदा करने को कहते हैं। कौशल्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। कैकेयी के वरदान का समाचार सीता तक भी पहुंचता है। वे माता कौशल्या के भवन में आती हैं और घोषणा करती हैं कि पत्नी धर्म निभाने के लिए वे भी वन जाएंगी। राम मना कर देते हैं। इस पर सीता अपने प्राण त्यागने की बात कहकर उन्हें राजी कर लेती है। लक्ष्मण जब ये समाचार सुनते हैं एकदम व्याकुल हो जाते हैं और लक्ष्मण भी भैया राम के साथ वन जाने का हठ करते हैं। राम इनकार करते हैं, लेकिन बड़े ही प्रेम भाव से लक्ष्मण अपने भैया राम को राजी कर लेते हैं। और यह सब समाचार सुनाकर लक्ष्मण जब अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा लेते हैं, सुमित्रा को राम वनवास का दुख तो था, लेकिन लक्ष्मण के अंदर भैया राम के प्रति प्रेम भाव को देखकर उन्हें प्रसन्नता भी होती है और वे लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वो राम के साथ वन जाएं और उनकी सेवा करें। अब राम ही उनके पिता और सीता उनकी माता हैं। यह सुनकर लक्ष्मण को अपनी माँ पर गर्व होता है। जैसे सीता अपने पत्नी होने का धर्म निभाती है, उसी तरह उर्मिला भी लक्ष्मण के संग जाने का हठ करती हैं। लेकिन लक्ष्मण उन्हें माता कौशल्या की सेवा करने के लिए अयोध्या में रुकने के लिए समझाते हैं और उनसे वचन लेते हैं कि वो दिल में बसने वाले छवि के साथ उन्हें वन के लिए विदा करें। लक्ष्मण जानते थे कि इतिहास में उर्मिला जी का यह बलिदान अकथ ही रहने वाला है,
इसके बाद प्रजा के बीच राम वनागमन के पीछे कैकेयी की कुटिल बुद्धि होने की चर्चा शुरू हो गई थी। गुरु माता द्वारा कैकेयी को समझाने का प्रयास भी विफल रहा। वो कैकेयी को सौतेली माँ का पर्याय न बनने की भी सीख देते हैं, लेकिन कैकेयी की बुद्धि नहीं बदलती। राम, लक्ष्मण व सीता वनागमन के लिए पिता से आज्ञा लेने पहुंचते हैं। राजा दशरथ मंत्री सुमंत को सारा राजकोष और सेना राम के साथ वन भेजने को कहते हैं। इस पर हस्तक्षेप करते हुए कैकेयी राम को तापसी वेश में वन जाने को कहती हैं और कैकेयी के हाथों राम मुनि वस्त्र ग्रहण करते हैं। कैकेयी सीता को भी तापसी वस्त्र देती हैं। राजा दशरथ सीता को जोगन वेश में देखकर अत्यंत विचलित होते हैं। वे बारंबार उन्हें रोकते हैं। उनके पिता जनक को दिए अपने वचन की दुहाई देते हैं। स्थिति हाथ से निकलने की आशंका में कैकेयी राम को तत्काल राजमहल छोड़ने को कहते हैं। फिर सीता, राम और लक्ष्मण जाते ही दशरथ पीछे से सुमंत को भेजते हैं ताकि वो राम को रथ पर ले जाएं और कुछ दिन वन में रहने के बाद समझा बुझाकर उन्हें वापस ले आएं। राम और लक्ष्मण ना सही, कम से कम सीता को वापस ले आएं। राम, लक्ष्मण, सीता जब राजमहल से बाहर आते हैं तो वहाँ उपस्थित जन समूह राजा दशरथ के विरुद्ध विरोध का नारा लगाने लगते हैं। यह सब देखकर राम जी उन्हें समझाते हैं। राम के समझाने पर प्रजा शांत तो हो जाती है, लेकिन सबने मन में विचार कर लिया था कि राम, लक्ष्मण और सीता के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। वे कहते हैं, श्री राम जी के बिना अयोध्या में हमारा यहाँ क्या काम। यह कहते हुए अयोध्यावासी राम के रथ के पीछे पीछे वन को चले जाते हैं और इस तरह राम का रथ नगर से निकलता है। अंदर राजमहल में दशरथ राम राम पुकारते बाहर निकलते हैं और धरती पर गिर पड़ते हैं। राम वनागमन से हर किसी के आंख में आंसू थे, लेकिन राजमहल में एक उर्मिला जी ही एक ऐसी थी जो रो भी नहीं सकती थी। आखिर वो अपने पति लक्ष्मण जी को दिए वचन से जो बंधी थी, उनका त्याग पूरे रामायण में अकथ ही रह गया है। नगर से बाहर तामसा नदी के निकट पहुंचने पर राम प्रजाजन से वापस लौटने का निर्देश देते हैं, लेकिन प्रजा उनकी बात की पालन नहीं करती। फिर तामसा नदी के तट पर राम, सीता और अयोध्यावासी रात्रि निवास करते हैं। दूसरे दिन राम सूर्योदय से पहले उठते हैं और प्रजा को सोता देखकर चुपचाप यह स्थान छोड़ने का निर्णय लेते हैं। वे सुमंत के साथ रथ पर सवार होकर श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जो कि निषाद राज गुह का राज्य था और निषाद राज राम के मित्र थे। निषाद राज को जैसे ही सूचना मिलती है, वो तुरंत बंधु बांधवों के साथ उनसे मिलने आते हैं। जब वो राम को तापसी वेश में देखते हैं, पहले तो अचंभित होते हैं, लेकिन तुरंत कैकेयी की चाल समझ जाते हैं। उधर अयोध्या में दशरथ जी अपने महल में पुत्र विवाह में जल रहे थे। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था। निषाद राज राम से अपनी छोटी सी वन प्रदेश श्रृंगवेरपुर की सत्ता संभालने का अनुरोध करते हैं, लेकिन राम इसे स्वीकार नहीं करते हैं और वृक्ष के नीचे घास फूस के बिछौने पर रात्रि विश्राम करते हैं। लक्ष्मण माता सुमित्रा के आदेश का पालन करते हुए रात भर पहरा देते हैं। फिर सवेरा होने पर राम निषाद राज से गंगा पार करने के लिए नौका का प्रबंध करने का अनुरोध करते हैं और सुमंत से वापस अयोध्या जाके पिता दशरथ को संभालने और भरत के राज्य अभिषेक की व्यवस्था करने की निवेदन करते हैं। सुमंत राजा दशरथ की इच्छा अनुसार सीता को वापस अयोध्या भेजने का अनुरोध राम से करते हैं, लेकिन सीता उन्हें अपने पत्नी धर्म का भान कराकर इनकार कर देती हैं। यह सुनकर दुखी होते हुए सुमंत इस तरह लौटते हैं जैसे कोई व्यापारी अपना सारा पूंजी गंवा कर लौट रहा हो। इसके बाद राम अपने मित्र निषाद राज गुह के साथ गंगा तीर पर पहुंचते हैं। उन्हें पार जाना था। निषाद राज केवट को बुलाते हैं, लेकिन केवट राम जी को नाव पर बैठाने से इनकार कर देता है। उसने राम की चरणों की महिमा सुन रखी थी कि किस प्रकार उनके चरणों के स्पर्श से अहिल्या शीला से नारी बन गई थी। केवट को भय था कि राम के चरण छूते ही उनकी नाव भी स्त्री बन जाएगी और उसके आजीविका का साधन चले जाएगा। वो राम से कहता है कि पहले वो उनके चरण अच्छे से धोएगा और फिर उस पानी को पीकर जांचेगा कि उसमें कोई जादू टोना तो नहीं है। दरअसल केवट राम के परमेश्वर स्वरूप को पहचान चुका था और वो किसी बहाने से उनके चरण अमृत का पान करना चाहता था। राम उसके भक्ति को समझ जाते हैं और भक्त की बात मान जाते हैं। परात में गंगा जल से राम का पांव धोने के बाद केवट उस जल को पीता है और ऐसा प्रकट करता है मानो वो अब संतुष्ट है कि राम चरण राज से उसके नाव को कुछ नुकसान नहीं होगा। राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज नाव पर सवार होकर गंगा पार उतरते हैं। राम के मन में संकोच था, उनके पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। सीता पति के मन के भाव को समझ लेती हैं और अपनी अंगूठी उतारकर राम को देती हैं। राम केवट को वो अंगूठी नाव की उतराई के रूप में देना चाहते थे, लेकिन व्याकुल होकर केवट ने राम जी के चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। राम, लक्ष्मण और सीता ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर केवट को विदा किया।
गंगा मैया की आराधना करके राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज तीर्थ प्रयागराज में तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन करके भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि राम को अपने आश्रम में रहने का आमंत्रण देते हैं और राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। राम जानते थे कि अयोध्या प्रयागराज के समीप है, अतः अयोध्यावासी कभी भी वहां आ सकते हैं, इसलिए वे भरद्वाज मुनि से कोई अन्य एकांत स्थान पूछते हैं। मुनिवर उन्हें चित्रकूट जाने का परामर्श देते हैं। चित्रकूट एक अत्यंत पावन स्थान था जहाँ यमुना पार करके जाना था और वहाँ जाने के लिए कोई नाव भी नहीं थी। निषाद राज और लक्ष्मण मिलकर बांसों का एक बेड़ा तैयार करते हैं। राम यहाँ से भरत के समान प्रिय अपने मित्र निषाद राज को वापस भेज देते हैं। निषाद राज भारी मन से यह आदेश स्वीकार करते हैं और राम लक्ष्मण उस बेड़े में सवार होकर यमुना पार जाते हैं। निषाद राज राम को चित्रकूट के लिए रवाना करने के उपरांत श्रृंगवेरपुर वापस आते हैं। वहां उन्हें मंत्री सुमंत बड़ी व्याकुलता के साथ राम की लौटने की प्रतीक्षा करते मिलते हैं। वे सुमंत को राम के आदेश का स्मरण कराकर वापस अयोध्या भेज देते हैं। उधर अयोध्या में पुत्र वियोग में बिस्तर पकड़ चुके राजा दशरथ को अभी भी राम के वापस आने की आस्था थी, लेकिन राम तो जंगल के पथरीले मार्ग पर नंगे पांव निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। राम, लक्ष्मण, सीता को मार्ग में भील और कूलों की बस्ती मिलती है। बस्तीवासी उन्हें चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाते हैं। वाल्मीकि जी को यह ज्ञात था कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, ईश्वर के अवतार हैं। वे बताते हैं कि वे जिस महाकाव्य की रचना कर रहे हैं, राम उसके नायक हैं। वाल्मीकि राम को मंदाकिनी नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने का परामर्श देते हैं और राम के वहां पहुंचते ही साधु संत और भील कोल प्राणकुटी का निर्माण करते हैं। राजमहल में पलने वाले राम अब घास फूस की झोपड़ी में रहने जा रहे थे। वास्तु पूजा के बाद राम, लक्ष्मण, सीता कुटिया में प्रवेश करते हैं। उधर सुमन जी इस ग्लानि और पछतावा के साथ अयोध्या पहुंचते हैं कि बिना सीताराम और लक्ष्मण मैं समस्त अयोध्यावासी और महाराज दशरथ को क्या मुंह दिखाऊंगा। वे जब दशरथ जी के सामने पहुंचते हैं, दशरथ सुमंत को राम सीता के बिना देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। बिस्तर पकड़े दशरथ को अपना अंत समय निकट जान पड़ता है। उन्हें कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। तब उन्हें श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के द्वारा दिया गया श्राप याद आता है। दशरथ अपने युवा अवस्था में आवाज की दिशा में निशाना लगाने में निपुण थे। एक बार अखेत के दौरान वे झाड़ियों में छिपकर सरयू नदी में किसी जंगली जानवर के पानी पीने आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें पानी में हलचल की आवाज सुनाई पड़ती है। उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो लक्ष्य पर लगा, किंतु किसी मानव की चीख सुनकर वे भागकर वहां पहुंचे। वे देखते हैं उनका तीर एक युवक के सीने पर लगा है। यह युवक कोई और नहीं, अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने निकला श्रवण कुमार था। प्राण निकलने से पहले श्रवण कुमार दशरथ से प्रार्थना करते हैं कि उनके माता पिता प्यासे हैं, वे उन्हें जल अवश्य पिला दें। दशरथ कलश में जल लेकर श्रवण के अंधे माता पिता के पास जाते हैं। वे पश्चाताप में डूबे हुए थे। दशरथ के हाथ से कलश लेते समय हाथ का स्पर्श होते ही अंधा पिता समझ जाता है कि आगंतुक उसका पुत्र नहीं है और अपने पुत्र श्रवण कुमार के बारे में वो पूछते हैं। दशरथ उन्हें श्रवण कुमार के मृत्यु के बारे में बताते हैं। पुत्र के मौत का समाचार सुनकर श्रवण की माता बिना पानी पिए ही प्राण त्याग देती है। अंधे पिता भी अपने प्राण त्यागने का निर्णय लेते हैं, किंतु मरने से पहले दशरथ को श्राप देते हैं कि वो भी उनकी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे। इस पुरानी बात को स्मरण करते हुए दशरथ धरती पर गिर पड़ते हैं और राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रघुकुल के पूर्वजों के कक्ष में रखा जाता है। पूरे अयोध्या नगर शोक में डूब जाती है। महर्षि वशिष्ठ दशरथ को धर्म और सत्य के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महात्मा बताकर उनके चरणों में श्रद्धा आंसू अर्पित करते हैं। मंत्री सुमंत राजा के अंतिम आज्ञा पूरी न कर पाने की ग्लानि के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजा दशरथ के अंतिम संस्कार और राज्य को नया राजा देने के लिए महर्षि वशिष्ठ भरत व शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाने का निर्णय लेते हैं। वे दूत को भरत को लिवाने के लिए कई देश भेजते हैं और विशेष निर्देश देते हैं कि वहां राम वनवास और दशरथ के निधन की सूचना न दी जाए और सामान्य भाव से भरत को अयोध्या लाया जाए। दूत से वशिष्ठ जी का संदेश पाकर भरत और शत्रुघ्न अपने नाना जी से आशीर्वाद लेकर अयोध्या आते हैं। भरत को मार्ग में नगरवासियों से तिरस्कार और महल में उदास वातावरण मिलता है। राजमहल में पहुंचते ही कैकेयी ने भरत की स्वागत आरती का प्रबंध कर रखा था, लेकिन कैकेयी विधवा रूप में थी। भरत इसका कारण पूछते हैं। कैकेयी उन्हें उनके पिता राजा दशरथ के परलोक सिधारने का समाचार देती है। यह सुनकर भरत के कंधे से धनुष गिर जाता है तो कैकेयी भरत को संतावना देने का प्रयास करती है। जब भरत को यह पता चलता है कि मृत्यु
मृत्यु से पहले उनके पिता भैया राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज चुके हैं, तो वो माता से इसका कारण पूछते हैं। कैकेयी उन्हें अपने दोनों वरदान के बारे में बताते हुए धूर्तवाणी से कहती हैं कि अब अयोध्या के साम्राज्य पर वो राज्य कर सकता है। भरत अपनी माता कैकेयी के इस कृत्य पर बहुत क्रोधित होते हैं। उसी समय मंथरा वहां आती है। शत्रुघ्न को यह पता चल चुका था कि इस षड्यंत्र के पीछे मंथरा की ही कुटिल बुद्धि है। वे मंथरा को पीटते हुए महल से निकाल देते हैं। फिर भरत शत्रुघ्न को भैया राम का वास्ता देकर हिंसा करने से रोकते हैं और बड़ी माता कौशल्या से मिलने उनके कक्ष में जाते हैं। भरत को देखकर कौशल्या भरत से उन्हें राम के पास वन में भिजवाने को कहती हैं, जो सुनकर भरत अत्यंत दुखी होते हैं। वे माता कौशल्या से कहते हैं कि वे उन्हें भैया राम के पास वन नहीं भेजेंगे, बल्कि राम को ही वन से वापस लाएंगे। फिर वे माता कैकेयी का सदैव के लिए परित्याग करने और भैया राम को वन से वापस लाने की घोषणा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ वहां आते हैं और भरत को शोक त्याग कर पिता दशरथ का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने का परामर्श देते हैं। पूरे अयोध्या नगरी अपने महाराज की अंतिम यात्रा में शामिल होती है। दशरथ के सत्कर्मों को याद करके प्रजा उनकी जय जयकार करती है। फिर भरत पिता के चिता को अग्नि देते हैं। जब अस्थि कलश को सरयू नदी में प्रवाहित करने की बारी आती है तो भरत भाव विह्वल होते हैं और कलश नदी में प्रवाहित नहीं कर पाते। वशिष्ठ उन्हें मोह त्याग कर विधान पूरा करने का उपदेश देते हैं। अगले दिन राजसभा में महर्षि वशिष्ठ और मंत्री परिषद भरत से राज सिंहासन संभालने को कहते हैं। सुमंत कहते हैं कि राजा के बिना राज्य असुरक्षित रहता है, शत्रु हमला कर सकता है। तब भरत सवाल उठाते हैं कि जब यही सभा युवराज राम को राजा चुन चुकी थी और महाराज ने अपने रानी के कहने पर युवराज को वन भेज दिया था, तो किसी मंत्री ने इसके विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाया। आगे भरत कहते हैं कि ज्येष्ठ होने के कारण राम ही राज सिंहासन के असली अधिकारी हैं। फिर भरत पूरे राज्यसभा को कहते हैं कि वे उन्हें राम को वन से वापस लाने में सहयोग करें। यह सुनकर वशिष्ठ भरत की प्रशंसा करते हैं। भरत माता कौशल्या को भी साथ चलने के लिए राजी कर लेते हैं और कहते हैं कि वन में ही भैया राम का राज्य अभिषेक करेंगे। रानी कैकेयी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो भी पश्चाताप करने भरत के साथ वन जाने का अनुरोध करती है। कौशल्या के कहने पर भरत इस पर सहमत होते हैं। आर्य भरत राम लक्ष्मण और सीता को वापस लेने वन के लिए रवाना होते हैं। अयोध्या की तमाम प्रजा भी उनके साथ थी। तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और सेना भी साथ में थी। जाते हुए मार्ग में श्रृंगवेरपुर पड़ता है, जो कि राम के मित्र निषाद राज गुह का राज्य था। निषाद राज को जब सूचना मिलती है कि भरत सेना लेकर चित्रकूट जा रहे हैं, निषाद राज को भ्रम होता है कि भरत राम को सदैव के लिए अपने रास्ते से हटाने का प्रयोजन से उन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। वो युद्ध का नगाड़ा बजाकर भरत को गंगा किनारे ही घेर लेने का ऐलान कर देते हैं। तभी गांव के पुरोहित निषाद राज को भरत से मिलकर वास्तविकता जान लेने का परामर्श देते हैं। फिर निषाद राज अपनी सेना को झाड़ियों के पीछे सचेत कर भरत से मिलने जाते हैं। गुरु वशिष्ठ भरत को निषाद राज और राम की मित्रता के बारे में बताते हैं। भरत से मिलकर निषाद राज का आशंका गलत साबित होता है। वे भरत को बताते हैं कि राम और सीता घास के बिछौने पर सोए और नंगे पांव ही चित्रकूट की तरफ गए। दुखी होकर भरत खुद भी आगे की यात्रा नंगे पांव ही पैदल करने का निर्णय लेते हैं। आगे बढ़ते हुए भरत भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंचते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यात्रा जारी रखते हुए भरत सेना के साथ चित्रकूट की धरती पर पहुंच जाते हैं। जब इसकी सूचना लक्ष्मण को मिलती है, वे कहते हैं कि भरत सेना लेकर उन पर आक्रमण करने आ रहा है। लक्ष्मण किसी संभवित आक्रमण का सामना करने के लिए धनुष बाण उठा लेते हैं और भरत का वध करने की घोषणा करते हैं। तभी राम लक्ष्मण को सचेत करते हैं कि उन्हें उचित अनुचित के बीच का अंतर कर लेने के बाद ही कोई प्रण लेना चाहिए, और वे लक्ष्मण को अधीर होने से रोकते हैं। इसी बीच भरत कुटिया में पहुंचते हैं और बड़े भाई राम के चरणों में गिर जाते हैं। राम उन्हें उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण आत्मग्लानि से भर उठते हैं और भरत के प्रति अपने गलत विचारों के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। शत्रुघ्न भी वहां आ पहुंचते हैं। चारों भाइयों का आपस में मिलाप होता है। राम और भरत का मिलाप बहुत ही भावुक वातावरण में होता है। राम के द्वारा पिता के कुशलता के बारे में पूछे जाने पर भरत रुंधे गले से उनके निधन का समाचार देते हैं। यह सुनकर राम लक्ष्मण गले लगकर रोते हैं। तभी गुरु वशिष्ठ व तीनों रानियां वहां पहुंचती हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे माता कौशल्या के बजाय पहले माता कैकेयी का चरण स्पर्श करते हैं। कैकेयी तो अपराध बोध है, लेकिन राम के मन में कोई मलाल नहीं। वे इसे नियति का खेल मानते हैं। तत्पश्चात राम माता सुमित्रा और माता कौशल्या से मिलते हैं। फिर महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर राम और लक्ष्मण से अपने दिवंगत पिता को तिल और मंदाकिनी के पवित्र जल से तारपान कराते हैं। फिर रात होने पर राम गुरु वशिष्ठ के और सीता बारी बारी तीनों माताओं के चरण दबाकर सेवा धर्म निर्वहन करती हैं।
अगले दिन महर्षि वशिष्ठ सभा बुलाते हैं, जिसमें कि राम सभा में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। सभी के चेहरों पर आशा की किरण जगमगा जाती है, लेकिन अगले ही पल राम यह भी कह देते हैं कि गुरुदेव उन्हें नीति और धर्म सम्मत आज्ञा ही देंगे। गुरु वशिष्ठ भी ज्ञानी थे। वे राम के कूटनीति का उत्तर देते हुए कहते हैं कि याचक नीति अनीति नहीं सोचता है, उसे केवल अपनी याचना पूरी होने से सरोकार होता है। आगे वशिष्ठ कहते हैं कि भरत के प्रेम के आगे धर्म और नीति कोई स्थान नहीं रखती है, और फिर वे भरत से बड़े भाई राम के समक्ष अपना हृदय की बात रखने को कहते हैं। भरत राम से कुल का ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राज सिंहासन स्वीकार करने की याचना करते हैं। कैकेयी भी राम से कहती हैं कि वे अपनी मांगे हुए वरदान वापस लेती हैं और राम को वरदानों से मुक्त करती हैं। राम कहते हैं कि वचन वापसी का अधिकार केवल पिता दशरथ के पास था और अब वो परलोक सिधार चुके हैं, अतः वे उनके वचन अनुरूप कार्य करना ही एकमात्र विकल्प है। यह सुनकर भरत राम की कुटिया के सामने अन्न जल त्याग कर मरने तक वहीं धरना देने की घोषणा करते हैं। भरत की इस बात से राम अंदर तक हिल जाते हैं। तभी एक दूत राजा जनक और रानी सुनैना के चित्रकूट पहुंचने की सूचना लाता है। वशिष्ठ राजा जनक के आगमन तक के लिए सभा स्थगित कर देते हैं। सभी में आशा की किरण थी कि राजा जनक अपने वचनों से राम को अयोध्या वापस जाने के लिए राजी कर ही लेंगे। उनके आने पर सीता अपनी माता पिता से मिलती है। बेटी को तपस्विनी वेश में देखकर पिता भावुक हो जाते हैं, लेकिन अपने बेटी के संस्कारों को देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। फिर रानी सुनैना राजा जनक को सभी की इच्छा से अवगत कराते हैं कि वे राम को अयोध्या लौटाने के लिए प्रेरित करें। भरत भी माता कौशल्या को राजी करने का प्रयास करते हैं कि वे माता का विशेष अधिकार का प्रयोग करके राम को अयोध्या लौटने का आदेश दें। उधर कैकेयी राम के पास जाती हैं और कहती हैं कि यदि वो उन्हें अपनी माता मानते हैं तो उसकी आज्ञा मानकर अयोध्या चलें। राम फिर तर्कों का सहारा लेते हुए कहते हैं कि यदि वो उन्हें एक तिरस्कारी जीवन जीने को मजबूर करना चाहते हैं तो वह अयोध्या वापस चलने को तैयार हैं। कैकेयी को निरुपाय होना पड़ता है। अगले दिन सभा का अध्यक्षता राजा जनक को सौंपी जाती है। राम जनक के आज्ञा का वचन देते हैं। भरत भी उनसे निष्पक्ष न्याय की गुहार लगाते हैं और राम के वहीं वन में राज्य अभिषेक की मांग करते हैं। भगवान शिव का स्मरण कर राजा जनक न्याय करने बैठते हैं। पहले वे कहते हैं कि भगवान भी भक्त के निश्चल प्रेम के आगे विवश होता है। यहाँ भरत का अपने भाई के प्रति भक्ति और प्रेम अथाह है, इसलिए उनका पलड़ा भारी है। राजा जनक का यह वचन सुनकर भरत समेत सभी के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन अगले ही पल जनक प्रेम का दूसरा पक्ष भी रखते हैं और कहते हैं कि प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम कुछ मांग नहीं सकता, बल्कि अपने प्रेमी को कुछ देता है, उसके सुख के लिए सब कुछ लुटा देता है। जनक भरत से कहते हैं कि वे राम से उनकी प्रसन्नता पूछें और उसे पूजा समझकर पूर्ण करें। भरत राम के चरणों में बैठकर उनकी इच्छा पूछते हैं। राम भी भरत के प्रेम के आगे हारकर अयोध्या का राज्य स्वीकार करते हैं, किंतु पिता का वचन पूर्ण करने के लिए वनवास का 14 साल का अवधि पूर्ण होने तक भरत को राज्य का देखभाल करने का दायित्व सौंपते हैं। भरत राम को उनके वचन से बांधने के लिए घोषणा करते हैं कि यदि उन्होंने 14 साल से एक दिन भी देरी लगाई तो वे अग्नि प्रवेश कर लेंगे। और भरत राम से उनकी चरण पादुकाएं लेते हैं ताकि उन्हें राज सिंहासन पर रखकर वे राम के प्रतिनिधि के रूप में राजकाज संभालेंगे। भरत बड़े भाई के चरण पादुकाएं सिर पर रखकर लौटते हैं। विदाई के इस भावुक पल में सभी के आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे। भरत चित्रकूट से लाई गई बड़े भाई राम के चरण पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन करते हैं और राम के राजा होने की घोषणा करते हैं, और वे राम की अनुपस्थिति में गुरु व मंत्रीगणों की परामर्श से राज्य चलाने की बात कहते हैं। फिर वे गुरु वशिष्ठ से आज्ञा मांगते हैं कि भाई के वनवास के कारण वे भी नगर के बाहर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहना चाहते हैं और धरती पर ही सोना चाहते हैं। फिर भरत उर्मिला से मिलकर उनसे क्षमा मांगती हैं कि वे लक्ष्मण को वापस न ला सकें और एक बार उनसे मिलवा भी नहीं सके। उर्मिला भी सीता की तरह ही महान नारी थी। वो कहती हैं कि भरत भैया के त्याग के समक्ष उनका दुख बहुत छोटा है। फिर भरत बड़ी माँ कौशल्या से नंदीग्राम जाने की अनुमति मांगते हैं और शत्रुघ्न को माताओं की देखभाल का जिम्मा सौंपते हैं। इसके बाद भरत नंदीग्राम में कुटिया बनाकर कठिन जीवन जीते हैं और इसके साथ ही अयोध्या कांड यहाँ समाप्त होता है। इस सोपान में हमें मानव की महानता और उसके आदर्श रूप उच्चतम स्थान पर देखने को मिला। प्रभु श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम की चरित्र हमें देखने मिला। कई चरित्र उभरते हुए देखने मिले। फैमिली मैनेजमेंट की बहुत सी सीख मिली हमें इस कांड में। इस शिक्षा के क्षीरसागर से अगर सिर्फ एक बूंद भी हम अपने जीवन में उतार लिए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इसी के साथ प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल आप सभी को अगले भाग अरण्य कांड में। जय श्री राम।